नमस्कार, आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़ डॉट लाइव और मैं नितिका आप सभी से 6 बजे के फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ चुकी हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारतीय लोकमंच पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मौजूद हैं, कुणाल शिकंजी, और ये रंगमंच पटना के रंगमंच के अभिनेता भी हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, तो चलिए हम इनके पास चलते हैं। जी कुणाल जी, मैम, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आपने मौका दिया। और सबसे पहले बातें तो बहुत होगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक बहुत बेहतर शुरुआत किया है, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता खुशी, क्योंकि खुशियाँ का कोई शब्द नहीं होता है। और आप लोगों की शुरुआत में पूरे लोकमंच परिवार आप लोगों के साथ है और शुभ कामनाएं हैं कि ऊपर वाले जो है आप लोगों को और तरक्की दें और बरकत दें, ताकि जो है जन जन की आवाज़, आम जन की समस्या जो कि गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, वो आप लोग पहुंचाएं। यही शुभकामनाएं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि चैनल हो, अखबार हो, मीडिया हो, इन सब के माध्यम से जो है आम जन की समस्या निदान होती है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पहल जो है बिहार को एक नया मोड़, नया आयाम और एक नया व्यायाम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। और कुणाल जी, मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि आपकी जो पार्टी है, आप अपनी पार्टी के बारे में हमें बताइए। मैम, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 10 साल पीछे ले चलूँगा। एकदम छोटे से शब्दों में बताऊंगा। 10 साल पीछे जो हुई थी बात, कि हमारे माननीय नेता जो कि अब इस बस पर्दे के पीछे चले गए हैं, वो हम लोग उनको आज भी महसूस करते हैं कि वो हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन बस पर्दे के पीछे गए हैं। वो ठाकुर अमर सिंह, जिनके इर्द गिर्द भारत की राजनीति घूमती थी और कई राजनेताओं से लेकर के कई पार्टियों को उन्होंने मदद की। लेकिन 2010 में उन्होंने एक समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एक अपनी लोकमंच एक पार्टी बनाई, संस्था पहले उन्होंने क्रिएट किया, फिर 2011 में उसको लोकमंच पार्टी के नाम दिया। और आज जो है वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी जो है लोकमंच उनका जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। ब्लड डोनेट हो गया, प्लाज्मा को लेकर काम हो गया, ऐसे कई चीज़ें हम लोग लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के साथ और आशीर्वाद की वजह से संभव हो पा रहा है कि हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ठाकुर साहब भले आज नहीं हैं हम लोगों के बीच, लेकिन उनका दिया हुआ आशीर्वाद जो हम लोगों के पास है, लोकमंच, जो कि साधु सन पांडे, कुणाल चिकन, धर्मेंद्र पासवान और भी राजू राज, मतलब अनेकों लोग आज जुड़कर इसको ठाकुर साहब की सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अमर सिंह जी की सोच को बढ़ा रहे हैं हम लोग आगे। क्योंकि उनका कहना था कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति कष्ट में ना रहे। और उनकी एक सोच और थी जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बार बार कहते थे कि पार्टी के द्वारा कभी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे जनता ना खुश हो। जनता की चेहरे पर मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि सदन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सदन कोई भी जा सकता है, लेकिन जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना सबकी बस की बात नहीं। तो आज ठाकुर साहब नहीं हैं हम लोग के बीच, लेकिन उनकी सोच को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जब तक जीवित हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाली लोकमंच की अगली पीढ़ी भी बढ़ाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो पार्टी है जो वो ये नारा लगाता है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। जी। तो जिस तरीके से अभी कोरोना संक्रमण बिहार में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा था, तो इस वक्त आपने किस तरीके से उन लोगों तक मदद पहुंचाई जो लोग, जिन लोगों की कमाई जो है, जिस वजह से लॉकडाउन चल रहा था बिहार में, और उनकी जो कमाई थी वो एक दिन के पैसे से चलती थी और वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो उनके घर में रोटी की भी कमी होगी, तो आपने कैसे वो मदद पहुंचाई? निकिता मैम, जहाँ तक बात है जो आप सवाल कर रही हैं, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ। देखिए, लोकमंच ने क्या किया। लोकमंच इस कोरोना काल में फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने जितना बन पड़ा, क्योंकि अभी हमारे पास ना एमपी है, ना कोई एमएलए है, ना कोई कुछ है, तो जितना बन पड़ा हम लोगों ने करने का काम किया। राशन हुआ, राशन दिया। अभी जैसे हमारे छात्र प्रदेश महासचिव राजू राज जी हैं, उनको एक कॉल आता है कि बाबू एक लड़की फंसी थी लॉज में,
तो हम लोगों ने उससे संपर्क किया, पटना के एसएसपी को कहा, सभी को जितने बड़े पदाधिकारी हैं सबको बोला, लेकिन उन लोगों की व्यस्तता के कारण वो मदद नहीं कर पाए। फिर अंत में हम लोगों ने उन्हें पैसा दिया और पैसा दे करके कहा कि आप राशन लीजिए और घटे तो और बताइए। इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में 3000 परिवार को हम लोगों ने राशन दिया, जिसके फेसबुक पर वीडियो उपलब्ध है, भारतीय लोकमंच पार्टी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। पंजाब, महाराष्ट्र, सभी जगह जो है हम लोगों से जो बन पड़ा हम लोगों ने करने का काम किया और आगे भी हम लोग करेंगे। जो बन पड़ेगा उसमें दम करेंगे, कहीं पीछे नहीं भागेंगे। तो आपने जैसे बताया प्लाज्मा के बारे में आप बता रहे थे और ब्लड बैंक के बारे में आप बता रहे थे, इसके बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताएं। देखिए, ब्लड बैंक लोकमंच जो है, क्योंकि अमर सिंह जी का कहना था, हमारे माननीय नेता हमारे साहब का कहना था कि कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ हम लोग दे के जाएं। साहब आज चले गए, हम लोग साहब के लिए आज भी प्रार्थना करते हैं कि साहब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दें ताकि जो है हम लोग लोकमंच को बढ़ाने में सफल हों। और अमर सिंह का नाम कोई ऐसा नहीं है कि भारत के राजनीति में पहचान का मोहताज है। अमर सिंह से ही भारत की राजनीति शुरू होती थी और आज भी होती है। लोकमंच भले सिमट गई हो, पहले देश में थी, अब सिमट गई है, लेकिन उनका लोकमंच ब्लड बैंक जो उन्होंने नाम दिया था लोकमंच और मैंने ब्लड बैंक का नाम दिया, तो दोनों मिलकर हुआ लोकमंच ब्लड बैंक। लोकमंच ब्लड बैंक जो है मुंबई, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, मतलब भारत के विभिन्न जगह से जहाँ से रिक्वायरमेंट आता है हम लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है, पहला चीज़। जैसे एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सहरसा की बच्ची है, रहने वाली भागलपुर बिहपुर की थी, लेकिन सहरसा में उसका एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर उसका कट गया और छाती की दोनों हड्डी भी टूटी, बैकबोन टूटा। उसमें हम लोगों ने और मेरी पूरी टीम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु सन पांडे जी, धर्मेंद्र पासवान जी, मैं और पूरी टीम मिलकर, जिसमें एक व्यक्ति का अहम भूमिका था जिसमें संतोष कुमार जी हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से पटना महानगर के महासचिव भी हैं, उनके गाइडलाइन में पार्टी ने पूरी इलाज की। उनके पिताजी ने खर्च उठाया, लेकिन जो है मार्ग जो है रास्ता हम लोग बताएं। उनके पिताजी के हम लोग सक्षम है, जहाँ तक होंगे हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग साथ रहिए। तो हम लोगों ने, मेरे साथ एक और जो थी शिखा मेहता जी, उन्होंने भी उनको मदद किया, हम लोगों ने भी मदद किया और इस तरीके से करके आज जो है वो बच्ची जीवित है। और मैंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री से कह के 5 लाख रुपए का मैंने बात रखा, तो उन्होंने कुछ प्रोसेस भेजा है। जो प्रोसेस के लिए उनको कहा गया वो प्रोसेस भी चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन इसके अलावा आते हैं ब्लड बैंक पे। ब्लड बैंक देखिए, हम लोगों का जो अभी ब्लड बैंक का काम है वो आजीवन चलेगा। पहली बात, जिस जनता को ज़रूरत है फेसबुक पेज पे नंबर है, उठाए, कॉल करे, मेरा डोनर जाएगा। ब्लड बैंक जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ कहाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है? नहीं मैम, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है ये। आज मैं पहली बार बता दे रहा हूँ, नेपाल, सिंगापुर, विदेशों में भी मैं प्रोवाइड कराने की ये रखता हूँ। और नेपाल में भी एक ब्लड मैंने डोनेट कराया है, जो श्री गणेश जिसको कहिए। मैं तो कहता हूँ इस वर्ष कि हमें किसकी की ज़रूरत ना पड़े, भगवान न करे किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, लेकिन आजकल लोगों का खान पान जिस तरीके का हो गया है उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और ख़ासकर अभी सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो पटना के अंदर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहा है। जहाँ से रिक्वायरमेंट आता है मैम, उस तरीके से हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने एक चीज़ बड़ा गलत किया है जिससे हम लोग निराश हो गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के गार्जियन हैं, हम सभी के गार्जियन, उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा जो डोनेट करेगा उसको 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। अब तो ब्लड डोनेट करने वाले भी पैसा मांगे, ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री वैसे लोगों को सीएम हाउस में बुलाकर एक तारीख निर्धारित करके उनको सम्मानित करते हैं, उनके परिवार के सामने उनके माता पिता को सम्मानित करते हैं। अगर मान ले कोई विवाहित है तो उनकी पत्नी को सम्मानित करते साथ में। तो किया ना उन्होंने, इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था उस दिन तो उन्होंने प्लाज्मा डोनेटर को सम्मानित भी किया है। मैम, एक डोनेटर से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जागरूकता की जरूरी। जैसे क्या होता है कि अब आप बोलें कि कुणाल जी ब्लड की ज़रूरत है मुझे, आप आके डोनेट कीजिए, मैं कहता हूँ क्या, नहीं नहीं, घर वाले लोग मना कर रहे हैं, जो खून देने से कमजोरी हो जाता। ऐसा नहीं, खून ब्लड देने से कमजोरी नहीं होता है। 90 दिन बाद ऐसे भी आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है,
तो इस पर हम लोग लोकमंच जो है इस पर स्पेशल काम कर रही है। कई पार्टियां को मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लगातार पैसे बांट रही है। ये लोकतंत्र का जगह नहीं। पैसा न बांटकर हम लोग सहायता करें। पैसा क्यों बांटेंगे? पैसा बांटने का डेट मीन्स है कि आप भविष्य के लिए उसका वोट खरीद रहे हैं आप, और ऐसे करके आप तो कहीं ना कहीं जनता को डैमेज कर रहे हैं। यानी आप उसको पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं विकास की बात मत सोचो, तुम्हें रोड नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हें स्कूल नहीं चाहिए। कोई कुछ वादे कर रहे हैं, कोई कुछ वादे कर रहे हैं। हम वादा पर नहीं जाते हैं। लोकमंच वादा नहीं करती है। लोकमंच सिर्फ कहती ये है हम आपके साथ हैं, हम चलेंगे, और क्या रिजल्ट देते हैं वो वक्त बताएगा। जी कुणाल जी, जो मेरा अगला सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, तो आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैम ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री साधु शरण पांडे जी ही डिसाइड करेंगे। हम लोग उनके सिपाही हैं, और अमर सिंह जी जो कि हमारे साहब हैं, उन्हीं को उन्होंने माला पहनाया है, जो सभी जगह फेसबुक पे लगा हुआ है, फोटो देख सकते हैं। तो वो जो कहेंगे, अगर कहेंगे कि नहीं अभी आपको मेहनत की ज़रूरत है तो मैं मेहनत करूँगा, कहेंगे कि आप इलेक्शन फाइट कीजिए, फाइट करूँगा। जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। मैम मतलब आप विधानसभा चुनाव में भी आप नहीं उम्मीदवार के तौर पे नहीं खड़े हो रहे हैं? नहीं, ये मैं अभी नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि उनका आदेश ही नहीं आया। लेकिन हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ फाइट करेगी। कई जगह से गठबंधन के कॉल आए हैं मेरे पास, मैंने ही बात किया है, और उसके बाद सर को मैंने निवेदन किया, सर ने भी बात की है। लेकिन वो आप लोगों को बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेता हमारे साधु सन पांडे जी, वो जो है आप लोगों को पूरी बात की विस्तृत जानकारी देंगे। वो टाइम जल्द ही आने वाला है, वो घड़ी आने वाली ही है अब। कुणाल जी, आपने जैसे बताया था कि कोरोना के काल में आपने 3,000 लोगों घरों में मदद पहुंचाई है, तो वो जो 3,000 वो पूरे सिर्फ बिहार में ही पहुंचाई है आपने मदद, या फिर किसी और भी सिटीज़ में आपने? नहीं मैम, इसमें सिर्फ बिहार नहीं है, पंजाब है, पंजाब में लुधियाना है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, पुणे, महाराष्ट्र, हाँ पुणे 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 जितना, क्योंकि देखिए मैम हम लोग इतने धनवान लोग नहीं है, क्योंकि मैं एलएलबी का छात्र रहा हूँ, छात्र होकर के उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है अभी, तो उतने हम लोग तो धनवान है नहीं। और बेसिकली मैं रंगमंच से हूँ, ठीक है, और थिएटर में क्या होता है ये सच्चाई बात आप लोगों को भी पता, और जग जाहिर है कि हम लोग फ्री में नाटक करते हैं। केंद्र सरकार से जो 5 लाख रुपया जो आती थी, जो हम लोगों को अनुदान मिलता था, वो भी केंद्र सरकार ने नाटक के लिए बंद कर दिया। उसके लिए भी मैंने प्रहलाद सिंह पटेल जी को कई बार लेटर लिखा है, लेकिन उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा, इस पर कोई चर्चा नहीं उन्होंने किया। हो सके बाद में वो करें, मुझे विश्वास है कि वो करेंगे, क्योंकि थिएटर ही भारत की नींव है, और थिएटर से लोगों में संस्कार जगता है, ये चीज़ है। और थिएटर के प्रति जिस तरीके का बिहार के युवाओं का रुझान है, इसके कई प्रमाण हैं। आज पंकज त्रिपाठी जी को देखिए, इसी पटना रंगमंच से हैं, फिर मनोज पटेल जी को देखिए, इसी रंगमंच से हैं, कई लोग हैं पटना रंगमंच से। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही कुछ बड़ा खुशखबरी भी मैं दूंगा, बस फरवरी में। जैसे कि बिहार में बाढ़ का खतरा जैसे देखने को मिल रहा था, 16 जिले जो थे वो प्रभावित हुए थे, तो बाढ़ के समय में भी मतलब जो अभी जो बाढ़ आया है, बहुत से जिले जो प्रभावित हुए हैं, तो उसमें आपने क्या अपना योगदान दिया? आपकी जो पार्टी है उसमें उसमें क्या योगदान किया? देखिए 16 जिला जो जिस पर आप चर्चा कर रही हैं बाढ़ की, तो उसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहला ये प्लान किया कि वहाँ जो लोग फंसे हैं, क्योंकि देखिए बाढ़ एक जो है राजनीति बन गई, हर साल आती है, उनको क्यों नहीं एक अस्थाई व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि मैम निकिता मैम वो फाइनली उस चीज़ से बाहर आ जाए। एक बात बताइए, आपको फिर ले जाऊं नीचे एक सीढ़ी, फिर ऊपर ले आऊं, तो ये कहीं ना कहीं तो फिर वही वाली बात हो गई। बाद में कहेंगे क्या कुणाल जी आप तो मुझे बैक करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बार बार जो इस तरीके से की जा रही है कि उसको फाइनल क्यों नहीं ख़त्म कर दी जा रही है, जिसे बाढ़ आए ही नहीं। अगर आए भी तो कम आए और क्षति कम हो। देखिए वो लोग हर साल घर बनाते हैं, हर साल वही स्थिति है, सभी लोग रोड पर आके रह रहे हैं, ये कौन सा तमाशा है। अगर हम लोग जनता के आशीर्वाद से अगर काम करने का सही मौका मिला जो इसके बाद, तो जो हम करके दिखाएंगे
वो देश भी देखेगा और वो पूरा बिहार देखेगा कि काम क्या होता है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जनता को, जितनी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक ही बात बोलती है, हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। मैंने सहरसा में सोनवर्षा विधानसभा में झिटिकिया गांव में रोड दिया, ब्लड बैंक चल रहा है, ठीक है। ब्लड बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आपके टीवी के माध्यम से सुनेंगे तो कई लोग शुरू हो जाएंगे, राइवल लोग। तो मैं बता दूं कि ब्लड बैंक रजिस्टर्ड नहीं है। हमने लोकमंच ब्लड बैंक ऐसा ही नाम रखा, भारतीय लोकमंच पार्टी के तहत हम मदद करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है, अभी हाजीपुर में एक सड़क देने का काम किया हम लोगों ने। वो क्या? हाँ, सहरसा में सड़क है, जाके देखे। देश आज़ादी से कभी भी सड़क नहीं था वहाँ सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा के झिटिकिया गांव में, वहाँ सड़क नहीं था। आज़ादी के बाद वहाँ सड़क है। जाते जाते लालजी टंडन जी को मैंने सौंपा था, वो बेचारे आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सड़क वहाँ है, ठीक है। सरकार के माध्यम से, मैं अपने फंड से नहीं, मैं सरकार के माध्यम से हमने पूरे कोरोना काल में मदद किया, लेकिन सरकार के माध्यम से, पंजाब सरकार के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हमने मदद किया। हम लोगों ने सिर्फ सरकार को माध्यम बनाया ताकि जनता कष्ट में न रहे और जनता तक मदद पहुंची भी। कई देखिए मैम, ऐसे भी 100 लोगों में एक आध लोग छूट ही जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि, लेकिन 99 लोग तक मदद पहुंची है मैम। पंजाब सरकार ने भी दी है, महाराष्ट्र सरकार ने भी दी है, गुजरात सरकार ने भी की, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बोले, वहाँ भी हुई है, सब जगह से मदद हुई। जी जी मैम, उतना तो हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं सक्षम हो पाते हैं, लेकिन कॉल्स 50 अबव रहता है आपकी डेली पूरे बिहार से या फिर ऑल ओवर, जैसे आप बता रहे कि आपका ये जो सुविधा उपलब्ध है वो पंजाब में भी है, इवन फॉरेन में भी है, नेपाल हो गया, तो आपके पास सब जगह से कॉल आते हैं? जी जी, सारे जगह से कॉल आते हैं। एक मेरी फ्रेंड है नेपाल में, उन्होंने फ़ोन करके कहा कुणाली इस तरीके का ज़रूरत है, तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप जाओ, जाकर एक बार डोनेट तो करो। तो वो बोली मुझे डर लगता है। हम कहे कि एक बार डोनेट करो, डर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने डोनेट किया, वो भी फिल्म से ही है, नेपाली फिल्म में काम करती हैं, वो एक्ट्रेस ही हैं। उन्होंने जाकर डोनेट किया और वो बंदा को 1 यूनिट की ज़रूरत थी, मिला उसको। वो रहने वाली सीतामढ़ी की ही है और उन्होंने डोनेट किया और रिजल्ट ये रहा कि वो बंदा ठीक है। और इसके अलावा पटना, पूर्णिया, सहरसा, अभी हाल ही में मैंने बस 2 दिन पहले सहरसा में मैंने अंजू कुमारी करके हैं, मेरे फेसबुक पेज पे होगा, तो उनको मैंने डोनेट करा है। एक नाम है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, जो डोनेट किया नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने जाके अपने मित्र के साथ डोनेट किया। एक मैंने उनको कहा, वो अपने मित्र को लेकर के गए और 2 यूनिट उन्होंने डोनेट किया है। तो जैसे कि अभी बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत का जो नाम था, वो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग सीबीआई जांच की मांग के लिए खड़े हो रहे थे। तो आपने इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बात की है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के बारे में, तो इस बारे में भी आप बताएं हमें। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी के ही साथ जो घटना घटी, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से दुखी हैं मैम, आज भी। ठीक है, सीबीआई जांच हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा, पर मेरा सुशांत तो नहीं लौटेगा ना। सब चीज़ हो जाएगा, अपराधी को सजा में मिल जाएगा, फांसी भी हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ, माननीय अदालत के द्वारा फांसी भी हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा, पर सुशांत तो नहीं लौटेगा। लेकिन हम लोगों ने ठाना है, सुशांत के जो भी अपराधी हैं, क्योंकि उनकी, मैं बार बार उस दिन से मैं बोल रहा हूँ, जो आदमी देश को प्रेरणा दे रहा था वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। और रह गई बात आत्महत्या की, तो सुशांत इतना कमजोर नहीं था, क्योंकि वो बिहार का था। अब बिहार का चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना तो दम भरता है कि कहीं भी अकेले वो पूरे माहौल को बदल सकता है, जो सुशांत सिंह ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बदल दिया था। हाँ, चाहे वो बेटी आप हो, चाहे वो बेटा मैं हूँ, चाहे सुशांत सिंह, कोई भी हो, भारत बिहार की भूमि जो है ऊर्जा भरी रही है और उसका कई प्रमाण है, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं भी हो। और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी की जो सीबीआई जांच, मैंने सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा, फिर मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी भेजा, फिर उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री, ये आपने सारे महाराष्ट्र सरकार को ही भेजा था चिट्ठी? सबसे पहले मैंने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भेजा,
फिर माननीय अमित शाह जी को पत्र भेजा, फिर उसके बाद मैंने उद्धव ठाकरे जी को पत्र भेजा जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। फिर उसके बाद मैंने उनसे बात की, उनका कंफर्मेशन मेल आया मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने तब जाके महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से बात की, और बात के दौरान मैंने हाथ तक जोड़ा, लेकिन आखिर वो लोग किनको बचाना चाहते थे ये मुझे पता नहीं चल पाया। अब ये तो सीबीआई जांच शुरू हो गई है, क्योंकि मैं इसमें अकेला नहीं, मेरे कहने पर हुआ जरूर है, ठीक है, लेकिन इसमें सभी लोगों का हाथ है। कई बिहारी गणमान्य नेताओं का भी हाथ है, इसमें कई फिल्म स्टार के लोगों का भी हाथ है, कई जो है हमारे पटना रंगमंच के रंगकर्मियों का हाथ है, कई मीडिया चैनलों का हाथ है, आप लोगों का हाथ है, जो सब लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया। और माननीय न्यायालय जो कि सर्वोपरि है, उन्होंने जो आदेश दिया उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब मैं एक ही बात कहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत जी की जांच होनी चाहिए अच्छे से, और होने के बाद जो भी अपराधी है उनको फांसी दीजिए, क्योंकि कलाकार के साथ ऐसा अगर होता है तो कोई अपना माँ बाप अपने बच्चे को कलाकार बनने के लिए मुंबई नहीं भेजेगा, ठीक है। मुंबई सबका है, वो भारत माँ का संपत्ति है, और कलाकार जो होता है, ठीक है, वो देश का संपत्ति होता है, और देश के संपत्ति के साथ जब जब बात उठेगी लोकमंच हल्ला बोलेगा, लोकमंच बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा यहाँ आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि बिहार का जैसे हम सभी जानते हैं बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, पर जैसा सुशांत सिंह के साथ मुंबई में हुआ है वैसा आपको लगता है कि बिहार के लोगों के साथ बाकी सभी जगह इनके साथ बिहार के लोगों की माफ़ करिएगा, बिहार के लोगों के साथ इसी तरीके से बर्ताव होता है? क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है कि बिहार के जो लोग हैं वो बहुत पिछड़े सोच के होते हैं, तो इसमें आप क्या? देखिए मैम, हम लोगों को जो है बाहर जो है, ठीक है, हम लोगों को, मैं कई जगह शूटिंग वूटिंग के लिए जाता रहता हूँ, और बीच में मैंने एक पिक्चर भी की थी, तो उसमें हम लोगों को बड़ा हीन नज़र से क्यों देखते हैं? हाँ, बहुत हीन नज़र से देखते हैं, बहुत हीन नज़र से देखते हैं। आखिर क्यों? हम लोग भी तो परमपिता परमात्मा के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। वो अपने आप को समझते हैं आई एम ए टैलेंटेड। जब बात आ जाती है और जब बातें होने लगती है टैलेंट की, आज देखिए, भले वो व्यक्ति न बोल रहा हो, मैं नाम नहीं लूँगा, वो फिल्म इंडस्ट्री में बैठा है, वो व्यक्ति वो नहीं बोल रहा है क्योंकि वो एनएसडी पास कर किया, पटना के होटलों में काम किया। उस व्यक्ति आज भी आता है, एयरपोर्ट उतरता है तो वही उसका अंदाज होता है, ऑटो लेता है, कालिदास रंगालय पहुंचता है, का भाई कैसे हो तुम लोग, गला मिलता है, स्टार जैसा हरकत नहीं। बिहारी हमेशा ज़मीन पर रहता है। अदर स्टेट में प्रॉब्लम ये है, जैसे खासकर महाराष्ट्र की मैं बात करूँगा, महाराष्ट्र की ये प्रॉब्लम है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग जो है लॉबीबाजी करते हैं वहाँ। अगर आप मैम टैलेंटेड हैं तो हर लोगों का अपना हक है, उसको हक मिलना चाहिए। वो लोग लॉबीबाजी करते हैं, और लॉबीबाजी करके जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं रहूं, मेरे ही बाल बच्चे रहें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं कुछ करने दोगे। आज क्या हो रहा है, ऋषि कपूर के बाद उनका बेटा सुशांत किसका बेटा था? सुशांत भाई किन के बेटे थे? एक बैक डांसर, एक मतलब कोरस में काम करने वाला, हम लोग कोरस बोलते हैं उसको, कोरस में काम करने वाला लड़का पीछे से आगे निकल के आता है, और जब आपको टैलेंट दिखता है तो आप उसकी हत्या कर देते हैं। अरे यार, आप उसकी सराहना करो ना, आप उसको प्रोत्साहन दो। आप कर क्या रहे हो? आज क्या हो गया बॉलीवुड को, सारे स्टार भरे पड़े हैं। जब प्रधानमंत्री की शपथ होती है तो आपको आमंत्रण दिया जाता है, आप जाते हैं वहाँ, आपको लोग फॉलो करते हैं, और आपकी आज एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक तलफ्फुज आप नहीं बोल पा रहे हैं सुशांत के लिए। सिर्फ खेद है, खेद है, मतलब श्रद्धांजलि, क्या मतलब है भाई? जो है अपराधी उसको भेजो सीधा जेल, और नहीं तो बिहार काफ़ी है लड़ने के लिए, और लड़ लेगा बिहार। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की बेटियां और बिहार के बेटे मिलकर, सुशांत के जितने यहाँ भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सब यहाँ उनके भाई बहन हैं, हम लोग मिलकर न्याय दिलाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है MBTV भी इसमें अहम भूमिका निभाएगी, ये मेरा दिल कहता है। इसके साथ मैं एक बात से और आपको अवगत कराऊंगा। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 2020 को बिहार जगदीशपुर के भोजपुर के आरा जिला के जगदीशपुर के देवटोला निवासी शहीद रमेश रंजन जी कश्मीर में वो शहीद हुए थे, ठीक है।
और गोली लगने के बाद 3 गोली लगने के बाद वो आतंकियों को ढेर किए थे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने उनके लिए परमवीर चक्र का प्रधानमंत्री जी से मांग किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की, जिस पर वहाँ जो है काम शुरू है, जांच शुरू है, कोई पदाधिकारी को वहाँ पर सौंप दिया गया है, उनका लेटर भी आ गया है हम लोगों के पास। और आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करेंगे और आपसे भी कहेंगे मैम कि उस बेटा को, उस बिहार के बेटा को, एक सुशांत को तो न्याय की ओर कदम आप लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन एक बेटा और है रमेश रंजन, जो कि 3 गोली ब्रेन में लगने के बाद वो बंदा ने मार गिराया है। अगर वो नहीं गिराता तो भारत में कुछ भी हो सकता था। तो उनको भी जो है परमवीर चक्र से सम्मानित करे केंद्र सरकार, ये हम लोगों की मांग है। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से एकदम नम्र निवेदन हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस पर विचार कीजिए और आपसे फिर एक बार बिहार गुहार लगा रहा है कि रमेश रंजन जी पर एक बार विचार कीजिए, उस जांच को जल्द पूरा करके जो है परिणाम को जल्द सामने लाने का काम कीजिए, रक्षा मंत्रालय सामने लाए। राजनाथ सिंह जी से निवेदन है, क्योंकि वो लोग भारत के गार्जियन हैं, सबको देखना उनका काम है, इस पर विचार करें। या नहीं देना चाहते हैं तो किस कारणवश नहीं देना चाहते हैं ये भी बताएं। और बिहार सरकार को भी पत्र मैंने भेजा था वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए और उनकी मूर्ति लगाने के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, उस पर भी बिहार सरकार काम शुरू करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका साथ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आज आए और कुणाल जी, और यहाँ पे आपने हमें mvnews.live को अपना समय दिया। और आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए mvnews.live।